जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनफिल्टर्ड प्रेप पर। अगर आपका सपना है इंडियन नेवी का हिस्सा बनना और देश की सेवा करना, तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल ब्रांच के बारे में। यह वो शाखा है जो नेवी के जवानों की सेहत का ध्यान रखने के साथ साथ देश की समुद्री ताकत को और मजबूत बनाती है। अब सवाल यह है कि मेडिकल ब्रांच नेवी में काम क्या करती है, इसमें भर्ती कैसे होती है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस और इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या यह एक परमानेंट सर्विस है या फिर अग्निवीर के थ्रू वैकेंसी है, जॉब प्रोफाइल, सैलरी और भविष्य में इसमें आप कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, क्या क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। अगर आपके भी मन में ये सब सवाल हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखें। आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, साथ ही साथ कुछ ऐसी ज़रूरी टिप्स भी शेयर करेंगे जो आपके सिलेक्शन के चांस को बढ़ा सकती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको इस भर्ती में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसके लिए आपको खुद को कैसे तैयार करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसको अप्लाई करने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो इसको ओनली अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। इसमें 10+2 कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 10+2 कर रखा है, वो भी किसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से 10+2 कर रखा है और ओवरऑल 50% मिनिमम आपको मार्क्स होने चाहिए 10+2 में। और मिनिमम सब्जेक्ट वाइज अगर हम मार्क्स देखें तो फिजिक्स में मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए, केमिस्ट्री मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए और बायो में मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए और ओवरऑल 50% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। इसका एज क्राइटेरिया आप देख लेते हैं। 2/25 बैच के लिए 1 सितंबर 2004 से लेकर 29 फरवरी 2008 के बीच जितने भी कैंडिडेट्स आते हैं वो 2/25 बैच के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2/26 बैच के लिए 1 जुलाई 2005 से लेकर 31 दिसंबर 2008 के बीच जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब एक सवाल आता है कि जो कैंडिडेट्स 1 सितंबर 2004 से लेकर 31 दिसंबर 2008 के बीच हैं, क्या वो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो हाँ, आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका स्टेज फर्स्ट दोनों से क्लियर हो जाता है तो आप जब स्टेज सेकेंड जब देने जाएंगे तो इंडियन नेवी आपको उसी एज क्राइटेरिया के, जिस टाइम आप स्टेज सेकेंड देने गए हैं उस टाइम पे जो आपकी एज क्राइटेरिया होगी, मतलब जो आपकी एज होगी उस टाइम पे, उसी एज क्राइटेरिया हिसाब से इंडियन नेवी आपको उसी वाले बैच में ऑटोमेटिक शिफ्ट कर देगी। मतलब कि आप स्टेज सेकेंड 2 बार नहीं दे सकते हैं, 2 बैचेस के लिए अलग अलग स्टेज सेकेंड नहीं दे सकते अगर आपने दोनों बैचेस के लिए अप्लाई किया है। इसमें सैलरी कितनी मिलती है? आपको इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड में आपको 14,600 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद आपको पे लेवल 3 के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। मतलब जो पे लेवल 3 का बेसिक क्राइटेरिया कितना होता है, 21,700 लेके 69,100 रुपये होता है इसका, ये मैट्रिक्स होता है, पे मैट्रिक्स। और 52 रुपये आपको मिलिट्री सर्विस पे भी प्रदान किया जाएगा। और उसमें फिर सारा DA HRA सब कुछ मिला के आपको 50,000 के आसपास ग्रॉस सैलरी आपकी बनेगी जाके। इसके प्रमोशन के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें आपका प्रमोशन मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास तक इसमें आपका प्रमोशन हो सकता है। अगर आपने 37 ईयर्स तक सर्विस की है, 37 ईयर्स का मतलब 37 ईयर्स सर्विस पीरियड, ना कि आपकी 37 ईयर्स एज। अगर आपकी 37 ईयर्स आपने सर्विस की, आपने अच्छा प्रदर्शन किया, तो आप इसमें ऑनरेरी सब लेफ्टिनेंट या ऑनरेरी लेफ्टिनेंट तक भी जा सकते हैं। और भी इसमें फ़ायदे क्या क्या होते हैं, आपको कैंटीन कार्ड दिया जाएगा, आपके बच्चों के लिए फीस, पढ़ाई लिखाई सब कुछ सारी सुविधाएं आपको प्रदान की जाएंगी। आपको और आपके फैमिली के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट भी सारा सब कुछ फ्री होगा। आपका इंश्योरेंस कवर भी होगा 75 लाख का, वो भी आपको दिया जाएगा। अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस की देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस का कैसे होगा, पहले आपका स्टेज से फर्स्ट कराया जाएगा, फिर आपका स्टेज सेकेंड होगा, स्टेज फर्स्ट में भी रिटन एग्जामिनेशन होगा, स्टेज सेकेंड में भी रिटन एग्जामिनेशन होगा। स्टेज सेकेंड में पहले PFT होगा, फिर होगा रिटन एग्जामिनेशन, फिर होगा आपका वहीं पे मेडिकल, फिर आपकी एक मेरिट बनेगी। उस मेरिट के बाद आपको चिल्का बुलाया जाएगा, चिल्का में आपका थोड़ा सा प्री मेडिकल होगा, उसके बाद आपको इंडक्ट कर लिया जाएगा, वहीं पे आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो 22/25 बैच के लिए हम लोग देख लेते हैं कि पहले तो इन दोनों का कॉमन स्टेज फर्स्ट होगा मई में, उसका रिजल्ट भी आपको मई में दे देंगे। उसके बाद स्टेज सेकेंड 2/25 के लिए होगा, जो कॉल लेटर आ जाएंगे जो जून में आ जाएंगे, और स्टेज सेकेंड करा लिया जाएगा जुलाई में, और ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी सितंबर में। और 2/26 बैच के लिए मार्च 2/26 में इसका शॉर्ट लिस्टेड कॉल लेटर आ जाएंगे, स्टेज सेकेंड करा लिया जाएगा मई 26 में, और चिल्का में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी लगभग जुलाई 26 में।
ये टेंटेटिव डेट्स हैं। लगभग जो डिफेंस के जितनी भी वैकेंसी होती हैं सारी फिक्स होती हैं, सारी की टाइमलाइन जो होती है वो ज़्यादा बदलती नहीं है, जो दे देते हैं उसी के हिसाब से होती है, 10-15 दिन का फ़र्क हो जाता है। अब आपके देख लेते हैं कि जो स्टेज फर्स्ट का रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसमें क्या क्या सिलेबस आएगा, मतलब क्या क्या उसमें सिलेबस रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट कितने मार्क्स के रहेंगे। इंग्लिश होगी आपकी 25 मार्क्स की, साइंस होगी 25 मार्क्स की, बायोलॉजी भी 25 मार्क्स की होगी और जनरल अवेयरनेस भी 25 मार्क्स का होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के होंगे, मतलब MCQ टाइप के होंगे। सारे में आपको टिक लगाना होगा। 550 रुपये इसकी फ़ीस रहेगी और माइनस मार्किंग भी कितने की रहेगी, 1/4 की माइनस मार्किंग रहेगी। इसमें अब आ जाते हैं कि जिन लोगों ने NCCC किया या फिर जो स्पॉन्सर कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए स्टेज फर्स्ट नहीं देना होगा, उनको सीधे उनको डायरेक्ट स्टेज सेकंड के लिए बुला लिया जाएगा। अब देख लेते हैं कि इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। इसमें 1.6 किलोमीटर की दौड़ रहेगी, 6.5 मिनट में आपको क्लियर करना होगा। 20 उठक बैठक रहेंगे, 15 पुशअप्स रहेंगे और 15 बेंट नी सिटअप्स रहेंगे स्टेज सेकेंड में। फिर उसके बाद सिटअप PFT के बाद आपका स्टेज सेकेंड में रिटन एग्जामिनेशन होगा। सेम टू सेम रिटन एग्जामिनेशन जैसा आपका स्टेज फर्स्ट में हुआ था, सारा सिलेबस वही रहेगा। बस थोड़ा क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं। थोड़ा इसमें अगर इजी आए होंगे तो थोड़ा उसमें डिफ़िकल्ट आए होंगे, या फिर कुछ नहीं, थोड़ा बहुत 10-20% का थोड़ा बहुत वो रहता है। उसके बाद आपकी एक लिस्ट बनेगी, वही लिस्ट आपको दी जाएगी। उसके बाद आपको चिल्का बुलाया जाएगा, चिल्का में प्री मेडिकल होगा। उसके बाद प्री मेडिकल होने के बाद आपको इंडक्ट कर लिया जाएगा, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब मेडिकल में क्या क्या होना चाहिए, आपकी 6x6 विजन होना चाहिए, मतलब कि अब आपकी आँखें बिल्कुल एकदम क्लियर एकदम होनी चाहिए। कोई भी प्रकार की आपकी, मतलब आप कोई बोले कि 6/12 है, 6/9 है, तो आपकी आंखें जो होंगी उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, 6/6 ही होना चाहिए। 157 हाइट अगर होगी तभी आपको लिया जाएगा। और देख लेते हैं तो ट्रेनिंग आपकी 25 बैच की सितंबर 25 में स्टार्ट हो जाएगी और 26 बैच की आपकी हो जाएगी जुलाई 26 में, ठीक है। उसके बाद आपका एंगेजमेंट पीरियड, हाँ ये 20 साल का रहेगा। आपको सर्विस पीरियड मिनिमम 20 साल करनी पड़ेगी अगर आप इसमें भर्ती हो गए तो, मतलब 20 साल तक आपको सर्विस पीरियड मतलब सर्विस करनी पड़ेगी। इंडियन नेवी में आपको 20 साल तक रहना पड़ेगा। 20 साल के बाद आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो इतना ही था मेन चीज़ बताने के लिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट का ज़रूर उत्तर देंगे। कोई चाहते हैं कि हम किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो बनाएं डिटेल में, तो आप वो टॉपिक हमें बता सकते हैं, हम आपको उसी टॉपिक पर वीडियो बना के देंगे। और इंडियन नेवी के बारे में जो कुछ भी आपको जानना है सारा सब कुछ हम बता देंगे, क्योंकि ऑलरेडी थंबनेल देख के तो जान ही गए होंगे, तो मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अब कुछ जो भी डाउट हो, जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आपको वीडियो वो मिल जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।